हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है जैसे भी हैं बहुत खुश होने चाहिए। क्यों? क्योंकि खुशखबरी आ चुकी है बोर्ड्स की तरफ से कि आप लोग का क्लास 10th का आईसीएसई का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया। जी हाँ, मैंने सही कहा, आपने बिल्कुल सही सुना। आईसीएसई का क्लास 10th का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया। तो वो कैसे रिड्यूस किया गया है, क्या रिड्यूस किया गया, उसका सारे डिस्क्रिप्शन मैं पहले स्टार्ट करूँगा सब्जेक्ट नंबर 1 अपने ही सब्जेक्ट से, मैथमेटिक्स से। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास 10th में राइट साइड दे रखा है रिड्यूस या फिर न्यू सिलेबस, और लेफ्ट साइड दे रखा है ओल्ड सिलेबस। अब ये ओल्ड सिलेबस में जो पहला चैप्टर है या पहला मेन टॉपिक है वो है कमर्शियल मैथमेटिक्स का। कमर्शियल मैथमेटिक्स में जब आप देखते हैं ओल्ड सिलेबस में, तो देखिए जीएसटी, बैंकिंग और शेयर्स एंड डिविडेंड्स, ये 3 टॉपिक्स हैं। पर अब ये तीनों में से शेयर्स एंड डिविडेंड्स हटा दिया गया है। आप इधर देखिए राइट में न्यू सिलेबस में कमर्शियल मैथमेटिक्स में सिर्फ जीएसटी और बैंकिंग ही रह गया है। नाउ द शेयर्स एंड डिविडेंड्स पार्ट ऑफ द चैप्टर हैज बीन रिमूव्ड। ठीक है ना, अभी फिलहाल के लिए तो ये रिड्यूस सिलेबस में रिमूव कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अलजेब्रा की ओर। अलजेब्रा के अंदर अगर आप देखें तो लीनियर इक्वेशंस इधर भी है, लीनियर इक्वेशंस न्यू में भी है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। लीनियर इक्वेशंस के बाद हम आ जाते हैं अलजेब्रा के दूसरा चैप्टर पे, जिसका की नाम है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कुछ चेंज नहीं किया गया है। ऑलराइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई चेंज नहीं किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं रेशियन प्रोपोर्शन की तरफ। ये रेशियन प्रोपोर्शन पिछले बीते सालों में भी रेशियन प्रोपोर्शन में सिर्फ प्रोपोर्शन ही पढ़ना होता था। अब उसके अंदर से प्रोपोर्शन के अंदर भी उन्होंने सी पार्ट ये हटा दिया है। डायरेक्ट एंड सिंपल एप्लीकेशंस ऑन प्रोपोर्शन ओनली का जो पार्ट है वो हटा दिया है नए वाले सिलेबस में, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये छोटा सा सब टॉपिक रिमूव कर दिया गया था। शेयर्स एंड डिविडेंड्स तो पूरा चैप्टर रिमूव किया गया है, यहाँ पे एक सब टॉपिक रिमूव कर दिया है रेशियन प्रोपोर्शन के अंदर। आगे बढ़ते हैं पुराने सिलेबस को लेके भाई फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे आ जाते हैं। इसमें कोई खास ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है मुझे। ये नीचे दे रखा है फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मैट्रिसेस में कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, फिर आप पुराने सिलेबस में आगे बढ़िए। फिर ये कि बहुत मेजर चेंज आया है अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को लेके। अलजेब्रा का ही पार्ट है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप देखिए न्यू सिलेबस में अगर आप देखें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही दिख रहा है आपको। यहाँ पे पुराने सिलेबस में आपको अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों के दोनों ही प्रोग्रेशन दिख रहे हैं। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों के दोनों ही प्रोग्रेशन दिख रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सिंपल एप्लीकेशन भी हटा दिया गया है। देखिए आप पुराने सिलेबस में सिंपल एप्लीकेशन भी है, नए सिलेबस में सिंपल एप्लीकेशन भी हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा कोई खासा चेंज नहीं किया गया। वही अपने पुराने दो तीन टॉपिक्स हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो एज इट इज रहने वाले हैं। जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया, या इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो गया, ये तीनों के तीनों एज इट इज रहने वाले हैं। वही सेम चीज है नए सिलेबस में भी। आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्री की तरफ। ज्योमेट्री में देखें भाई क्या चेंजेस कर दिए गए हैं। ज्योमेट्री में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा सिमिलैरिटी में कुछ चेंजेस किए गए हैं। चैप्टर के अंदर चेंजेस किए हैं सिमिलैरिटी के अंदर, कि ये जो एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन है ये हटा दिया गया है। अब ये चीज नहीं रही है। साइज ट्रांसफॉर्मेशन नाम की चीज यहाँ पे क्वेश्चन आता था, इस पे अच्छा खासा एक टॉपिक है, वो हटा दिया गया है साइज ट्रांसफॉर्मेशन का। आप नए सिलेबस में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पे सिर्फ 4 ही टॉपिक बच रहे हैं जो इसमें दे रखे हैं आपके ज्योमेट्री के अंदर। एप्लीकेशंस है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स है, डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड थी। यहाँ पे भाई देखिए एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। डायरेक्ट एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे भी मिसिंग है। तो 2 चीजें मेजर यहाँ पे हटा दी गई हैं। एक तो आपका वो जो स्केलिंग वाला फॉर्मूला होता था के ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, वो चीज यहाँ पे सिमिलैरिटी में हटा दी गई है। आगे बढ़ते हैं सिमिलैरिटी के आगे। एक टॉपिक है हमारा लोसाई, लोकस भी बोलते हैं। लोकस सिंगुलर है, लोसाई प्लूरल है। लोकस ऑफ अ पॉइंट या लोकस ऑफ अ फिक्स पॉइंट, इस तरीके से क्वेश्चंस या कंस्ट्रक्शंस आते थे। अब ये पूरा का पूरा चैप्टर लोसाई का नहीं रहा। ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं ये ओल्ड सिलेबस में ये चीज नहीं है। अब यहाँ पे नए सिलेबस में आप लोसाई नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ सर्कल्स है। सर्कल्स के अंदर 2 सेक्शन होते थे पहले सर्कल्स के अंदर।
वो आपके हैं दो सेक्शन पुराने सिलेबस में, ये यहाँ दे रखा है। एक आपका सर्कल्स इटसेल्फ है और दूसरा था आपका टैंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। तो सर्कल्स तो एज इट इज है, कोई ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन टैंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स के 3 थ्योरम्स अब हटा दिए गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से थ्योरम्स है 3 जो स्पेसिफिकली हटा दिए गए हैं। इधर से ये है आपको न्यू के अंदर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही 3 थ्योरम बचे हैं टैंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टी के। ये जो 3 थ्योरम बचे हुए हैं न्यू सिलेबस में या रिड्यूस सिलेबस में, बस यही आने वाले हैं। टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड रेडियस टू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर। तो सिर्फ यही 3 पॉइंट्स रह गए हैं। दूसरा पॉइंट है फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल 2 tangents कैन बी ड्रॉन एंड दे आर इक्वल इन लेंथ। ये भी एक प्रॉपर्टी है, इस पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। और तीसरा जो थ्योरम है वो ये है, इफ अ लाइन टचेज अ सर्कल्स एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अ कॉर्ड इज ड्रॉन। ये वाला, ये सिर्फ इन्हीं थ्योरम्स पे अब क्वेश्चंस आएंगे। बाकी के 3 थ्योरम्स हटा दिए गए सर्कल्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है 6 थ्योरम्स दे रखे हैं टोटल में सर्कल्स में। अब सिर्फ और सिर्फ टैंजेंट्स में अब सिर्फ और सिर्फ 3 थ्योरम्स रहेंगे। सर्कल्स के बाद अगर हम मूव करें तो सर्कल्स के बाद ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम ही है न्यू सिलेबस में आपके पास। मेंसुरेशन में कोई डिफरेंस इन लोगों ने नहीं किया है, कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, एज इट इज कंस्ट्रक्शन है जैसे कि आप देख सकते हैं। मेंसुरेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, और ना ही प्रोबेबिलिटी में कोई डिफरेंस है। सब कुछ बाकी का सेम है। तो जो मेजर अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो एक शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक चैप्टर शेयर्स एंड डिविडेंड्स काट दिया गया है, अब वो सिलेबस में नहीं है। और अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अब नहीं रहा, वो चैप्टर नहीं रहा है। फिर जो मेजर जो चंक मैं बता रहा हूँ आपको, फिर ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी का एक बहुत मेजर चंक काट दिया गया है साइज ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। साइज ट्रांसफॉर्मेशन का वो पार्ट काट दिया गया है। एक चैप्टर लोकस काट दिया गया है, और या लोसाई भी बोलते हैं उसको, वो चैप्टर काट दिया गया है। सर्कल्स के अंदर 3 मेजर थ्योरम्स अब नहीं रहे हैं, ये वो 3 मेजर थ्योरम्स है, एक दफा उनको भी देख लीजिए आप। इन थ्योरम्स से अब क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऑलराइट। और बाकी तो मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी में ऐसा कुछ आगे स्टैटिस्टिक्स वगैरह में ऐसा चेंज नहीं है। आई एम होपिंग ये अंडरस्टैंडेबल है, ऑलराइट। चलिए, होप कि ये वीडियो अंडरस्टैंडेबल है, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से सिलेबस को रिड्यूस किया है बोर्ड्स ने इस साल के लिए जो क्लास 10th मैथमेटिक्स के बच्चे हैं। और अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डू कमेंट, लेट मी नो। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, एंड होप दैट हेल्प्स।